और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरह से आए दिन सियासी मामले तेज हो रहे हैं, जिस तरह से आए दिन नीट परीक्षा को लेकर बवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो देश हो या फिर पूरे देश में एक हड़कंप सा मच गया है। क्योंकि आज बात आई है छात्रों की, बच्चों की भविष्य की। लोग आए दिन उनके भविष्य के साथ खेलते जा रहे हैं। जिस तरह से दिन रात जग कर एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, अपने परिवारों से लड़कर वो एक समाज में जाता है और वहां एग्जाम की चीजें सामने आती है, और इसी बीच पेपर लीक का मामला जब सामने आता है तो छात्र भी बेधास हो जाते हैं। और इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो छात्र होते हैं वो खुद के साथ कुछ गलत भी कर बैठते हैं। यही सरकार को इन सब चीजों पे रोक लगाना चाहिए। जिस तरह से सामने चीजें आ रही है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, उसी में कई तो छात्र खुशी से झूम उठते हैं कि पेपर लीक हो गया, अब तो एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन वही कई जिन्हें चोरी तक करने नहीं आती, वो काफी आशंकाजनक बातें व्यतीत करते हैं। उनका कहना है कि हम दिन रात पढ़कर एक एग्जाम स्थल पे जाते हैं और परीक्षा देते हैं, और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, किस तरह से हम अपने मनोबल को बरकरार रखें। इसी बीच कई बयानबाजी भी सामने आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि इसी बीच तेजस्वी यादव भी काफी चर्चे में है। जिस तरह से तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगे हैं, उसी बीच कांग्रेस के नेता भी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के सरकार में इस तरह की नीट का पेपर लीक हो रहा है, अब कहां गए पीएम मोदी। जिस तरह से वो बात करते हैं विकसित भारत का, छात्रों के भविष्य का, जिस तरह से एक तरफ वो नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर जैसे मामले को लेकर हड़कंप मची गई है। क्या उनको ये नजर नहीं आता है? आइए हम आपके बीच साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी। कांग्रेस पार्टी ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हुई परीक्षा, नीट को लेकर विवाद हुआ और अब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने के मामले में कहा कि सरकार को अब गंभीरता दिखाते हुए शिक्षा और परीक्षा के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि 11 लाख परीक्षार्थियों ने कराया था पंजीकरण। जी हां, यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से भारतीय छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का रास्ता साफ होता है। वहीं देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण करने वाले इस परीक्षा में हर साल लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं। लेकिन एनटीए के मुताबिक जून 2024 का नेट परंपरा से हटकर आयोजित हुआ और इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एक ही यानी 18 जून को पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई। इस साल 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। आपको बता दें कि भाजपा की आईटी सेल प्रमुख ने भी बयान दिया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने के बाद भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत सरकार यूजीसी नेट में गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए 18 जून की परीक्षा रद्द करने का फैसला सक्रियता से लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलने के बाद एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया गया और सीबीआई जांच के लिए आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीट यूजी विवाद मामले में भी बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आए दिन नीट पेपर मामले की जांच हो रही है, उसी बीच मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार भी का दावा कर रहे हैं कि जो इस तरह की धांधली चीजें हो रही है उस पर ऑफकोर्स कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसके पीछे होगा उसको सामने लाया जाएगा। हालांकि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है, लेकिन जो विपक्षी है उस पर पलटवार कर रहे विपक्षी का कहना है कि मोदी सरकार फिर से नीट पेपर लीक होने से नहीं बचा पाए, यानी मोदी सरकार पेपर लीक सरकार हो गई है। जिस तरह से वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वही वो बात करते हैं विकास की, शिक्षा की, व्यवस्था की। क्या यही है उनके सरकार की व्यवस्था? जिस तरह से मोदी सरकार हमेशा कहते रहते हैं कि विकसित भारत मेरा सपना है, लेकिन आए दिन इस तरह की चीजें सामने आती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो छात्र कहां जाए?
एक तरफ वो नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वहीं नीट का डेली पेपर लीक हो रहा है। इस पे क्यों नहीं कोई भी जो सरकार है उस पे उंगली उठा रहा है? आखिर कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसी बीच तेजस्वी यादव भी काफी चर्चे में आए हैं। अब तो जानना यह है कि वाकई तेजस्वी यादव पे इस तरह का जो आरोप लगा है, क्या सही में वो किए भी हैं या नहीं, या बस अप्रत्यक्ष रूप से एक बयानबाजी है और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।